एक बहुत फेमस पोएट थे निज़म इज़िकल। उन्होंने एक पोएम लिखी थी पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर। ये पोएम मुझे बहुत पसंद आई थी दोस्तों। इन्होंने कहा था कि दुनिया में 3 ऐसे इंसान होते हैं, पोएट, लवर और बर्ड वॉचर। इन तीनों को अपने काम में बड़े पेशेंस की जरूरत पड़ती है। अगर ये तीनों अपने मकसद को अगर पूरा करना चाहते हैं तो इन्हें पेशेंस की बड़ी जरूरत है। हम लोग पोएम शुरू करते हैं। टू फोर्स द पेस, अपनी रफ्तार को बढ़ा लेने से, एंड नेवर टू बी स्टिल, और कभी ना रुकने से। अपनी रफ्तार को बढ़ाना और कभी ना रुकना इज नॉट द वे। ये वो तरीका नहीं है ऑफ दोज, उन लोगों का, हु स्टडी बर्ड्स एंड वुमेन, जो इंसान पक्षियों और औरतों को समझते हैं। क्योंकि ये दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, पक्षियों को समझना और औरतों को समझना। हमेशा अपनी रफ्तार बढ़ाकर या कभी ना रुकने से आप पक्षियों और औरतों को नहीं समझ सकते। जल्दबाजी करने से कभी पक्षी आपके हाथ में नहीं आएगा, और जल्दबाजी करने से कभी कोई औरत आपकी समझ में नहीं आएगी। और वैसे ही पोएट्स के साथ में होता है। पोएट्स भी, द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स। अच्छे पोएट्स जो होते हैं ना, पूरी दुनिया में जाने माने पोएट्स, वो इंतजार करते हैं कि कब उनके पास शब्द आए और वो एक अच्छी पोएम लिखें। पोएट्स के काम में भी बड़े पेशेंस की ज़रूरत है, जैसे एक बर्ड वॉचर और एक लवर के काम में ज़रूरत है। आगे वो कमाल की बात बोलते हैं द हंट इज नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल, कि अगर आपको शिकार पे जाना है तो शिकार करना कोई एक्सरसाइज ऑफ विल नहीं है कि आपकी इच्छा हुई, आपके अंदर विल पावर है और आप हंट कर लोगे, शिकार कर लोगे। ये बहुत सब्र का काम होता है शिकार करना। बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन द हिल, इस लाइन का मतलब है बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है इन कामों के अंदर। टू नोट द मूवमेंट ऑफ द टिमिड विंग, यहाँ पे टिमिड विंग छोटे पक्षी की बात की जा रही है। अगर आपको छोटे पक्षी को पकड़ना है, बर्ड वॉचर हो, तो आपको उस पक्षी के हर एक मूवमेंट को नोट करना पड़ेगा। चाहे कितनी ही देर आपको पहाड़ी पर बैठकर इंतजार करना पड़े, लेकिन आपको हर एक मूवमेंट को नोट करना होगा। अब आगे लवर की बात करते हैं। Until the one who knows that she is loved, आपको तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो समझ ना जाए कि उसे कोई प्यार करने वाला है। नो लॉन्गर वेट्स बट रस्ट सरेंडिंग, वो आपके सामने खुद सरेंडर कर दे, आपके प्यार के आगे वो खुद इंतजार ना कर सके और सरेंडर कर दे। लेकिन तब तक आपको खुद वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ताकि उसे पता चले कि कोई उसे प्यार करने वाला है। आगे की 2 लाइनों में वो पोएट की बात करते हैं। बोलते हैं, इन दिस द पोएट फाइंड्स द मॉरल प्रूव्ड, हु नेवर स्पोक बिफोर द स्पिरिट मूव्ड। एक पोएट तब तक अपनी पोएट्री को दुनिया को नहीं दिखाता जब तक कि उसकी स्पिरिट मूव ना करे, यानी कि जिससे उसकी आत्मा खुद उन कविताओं को पढ़ने से संतुष्ट हो, तभी जाकर वो दुनिया को वो पोएट्री दिखाता है। उससे पहले पोएट पेशेंस रखता है। द स्लो मूवमेंट सीम्स, ये छोटी छोटी मूवमेंट्स होती है ना, ऐसा लगता है समहाउ टू से मच मोर, कि ये हमसे कुछ और भी कह रही है। ये हमसे क्या कहती है? टू वॉच द रेयरर बर्ड्स, कि आपको रेयर पक्षी देखने हैं पूरी दुनिया में, जो सबसे खास पक्षी होते हैं, जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ये बर्ड वॉचर के लिए है कि अगर आपको रेयर पक्षी देखने हैं, यू हैव टू गो। आप यहाँ बैठकर उनका इंतजार नहीं कर सकते कि वो आएंगे, आपको जाना पड़ेगा उन्हें ढूंढने के लिए। यानी एक जगह बैठकर पेशेंस दिखाने से भी कुछ नहीं होगा, आपको अपने मकसद के लिए आगे बढ़ना होगा। अलॉन्ग डेजर्टेड लेन्स एंड वेयर द रिवर्स फ्लो, आपको कहाँ मिलेंगे वो पक्षी? डेजर्टेड लेन्स में, यानी वो रास्ते जहाँ पर कोई नहीं जाता, बिल्कुल वीरान रास्ते। एंड वेयर द रिवर फ्लोज, जहाँ पर नदी बहती है। इन साइलेंस, सन्नाटे में, नियर द सोर्स, जहाँ से वो नदियाँ निकलती है अपने सोर्स से। और बाय द शोर, या फिर एक समुद्र के किनारे। रिमोट, जो बिल्कुल ही वीरान हो, रिमोट का मतलब वीरान हो। एंड थॉर्नी, लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लोर, दिल का कोई काला हिस्सा, उसकी तरह रिमोट। यानी एक ऐसे रिमोट एरिया में जाना पड़ेगा जहां पर आप जाना नहीं चाहोगे। यहां पे हार्ट्स डार्क फ्लोर का मतलब है दिल का एक ऐसा हिस्सा। देयर द वुमेन स्लोली टर्न अराउंड, ये दिल का वो खास हिस्सा होता है जहां पर एक औरत जो होती है, जहां वो अपने प्रेमी के बारे में ख्याल रखती है और दुनिया के सामने उन ख्यालों को इतना जल्दी आने नहीं देती। यहाँ पे औरतों के लिए आगे बोलते हैं पोएट की, नॉट ओनली फ्लैश एंड बोन, कि वो सिर्फ हार्ड मांस की बनी नहीं होती। फ्लैश का मतलब मांस और बोन का मतलब हड्डियाँ। बट मिथ्स ऑफ लाइट, उनके अंदर मिथ्स ऑफ लाइट भी होती है। विद डार्कनेस एट द कोर, और अंदर एक डार्कनेस भी, यानी वो अपने सारे राज और डर
अपने अंदर छुपा के रखती है। तो वुमेन को जीतने के लिए भी आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। एंड सेंस इज फाउंड, और अगर कोई लड़का उनके दिल में झांकता है तो उसको वो सेंस मिल जाती है, और जो सेंस मिल जाती है तो वो उस औरत को पा लेता है। लेकिन वो सेंस आपको कैसे मिलेगी? इंतजार करके, पेशेंस से। बट पोएट लॉस्ट एंड क्रुक्ड। लेकिन कवि लोग जो होते हैं वो खुद से ही लड़ रहे हैं, खुद से ही लड़ रहे हैं कि उनको कौन से शब्दों का चयन करना चाहिए। रेस्टलेस प्लाइट, इसकी वजह से ये बहुत ही रेस्टलेस हो चुके हैं। लेकिन जब उनको वो शब्द मिलेंगे तो वो जरूर ऐसी कविता लिखेंगे, द डेफ कैन हियर, कि एक बहरा सुन सके एंड ब्लाइंड रिकवर साइट, और अंधा इंसान भी देख सके। तो पोएट्स को भी बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है ऐसे वर्ड्स को चुनने के लिए जो उन्हें बहुत कम मिलते हैं। ये पोएम यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।